हाय यार मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। और मैं आपको आज माफियाज हार्टबीट का पार्ट 12 बताऊंगी। इस स्टोरी को मैं जल्दी ही फिनिश कर दूंगी और मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सोच रही हूँ, जैसे कि यक्षिणी। ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस नाम है। और इसमें अगर देखो लव स्टोरी हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इस नाम के साथ भी कुछ इंटरेस्टिंग सा क्रिएट किया जाए। तो फिर इस स्टोरी को मैं जल्दी आप तक पहुँचाऊँगी। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी में लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी हो तो। और मैं आप लोगों के लिए इस स्टोरी को जल्दी स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मुझे माफियाज हार्टबीट स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में कुकी चूँकि शॉपिंग करके घर वापस आ जाती है और साथ में जिन भी, ते भी, सब बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में उनकी क्यूट लिटिल सिस्टर जो हमेशा खेलती हुई मिलती थी वो नहीं है। अब तो सबका दिमाग जो कि उसको ढूंढने में लग गया था। हॉबी, युंगी जो कि अपने बेड पे सो रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही अब गहरी नींद में था। और यहाँ सभी टेंशन में हमारी प्यारी जिमिन को ढूंढ रहे थे, पर जिमिन नहीं मिलती। हॉबी भी दौड़ के आता है और बताता है कि पूरे मेंशन में जिमिन कहीं नहीं है। तभी वहाँ पे नोना आती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि हे नोना, क्या तुम्हें पता है कि जिमिन कहाँ है? तो नोना, जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है, बहुत ही सैड मन से कहती है कि युंगी बाबा ने जिमिन को स्टोर रूम में बंद कर दिया है और उसकी चाबी भी उनके पास है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और तो और यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। यहाँ पर जल्दी से हॉबी, जो कि युंगी के रूम में जाता है और बाकी सब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। युंगी, जो कि फुल नशे में होता है और सोया होता है, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। जल्दी से हॉबी आकर उसे उठाता और कहता है कि ये तूने क्या कर दिया? तूने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, क्या कर दिया तूने? तभी युंगी, जो कि उठता है और कहता है क्या क्या हुआ? तो फिर अब हॉबी कहता है कि जिमिन कहाँ है? तूने क्यों लॉक किया उसे? इतना सुनने के बाद वो पागल सा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में दौड़ते हुए बिना चप्पल के नीचे जाता है और चाबी से तुरंत जिमिन को खोलता है। और बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में जिमिन होती है। जिमिन, जो कि बेहोश हो चुकी थी, उसके हाथ में चोट लग गई थी क्योंकि वो दरवाज़ा पीटते पीटते रो रही थी। उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसे पैनिक अटैक आ चुका था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। और यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हॉबी, जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सैड था। यहाँ पर ते और RM का भी बहुत बुरा हाल था। अब वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तो और युंगी ने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है, अब वो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर ते कुकी तो वैसे ही नहीं बनती थी। RM, जो कि जिनसे प्यार करता था, अब उसके आँखों में जिन को खोने का डर साफ नज़र आ रहा था। यहाँ पर जब जिमिन को दरवाज़ा खोलकर सब अंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात तो तब हो जाती है कि युंगी को अंदर जाने को ही नहीं मिलता। युंगी के लिए जिमिन के पास जाने का कोई तरीका नहीं होता है। जिन, जो कि युंगी को कहती है कि तुम मास्टर, तुम बाहर ही रहोगे, तुम्हें अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना डरावना रूप देखकर सभी वहाँ पर डर जाते हैं, क्योंकि जिन हमेशा ही प्यार से और स्वीटली सबसे बातें करती है और बहुत बुरी तरीके से अब
यहाँ पर कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर शेके जिसका खून खौल रहा था और वो तुरंत ही युंगी पे अटैक कर देती है, उसे बहुत सारे स्लैप्स मारती है और उसे कोई भी नहीं रोकता है, यहाँ तक कि युंगी भी नहीं, क्योंकि युंगी खुद बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। आखिर वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इससे इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद उसने अपने प्यार को खो दिया। वो उसके पास नहीं जाता था कि उसको हर्ट ना हो। यहाँ तो उसने पूरी ज़िंदगी ही अपनी उजाड़ के रख दी। बहुत ज़्यादा ही अब युंगी रो रहा था। युंगी जो कि आज तक कभी किसी के लिए नहीं रोया, आज वो जिमिन के लिए बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो इतनी तेज़ तेज़ रो रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। यहाँ पर चेके जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से युंगी को पनिश कर रही थी, उसे मार रही थी, उसे पीट रही थी, लेकिन युंगी जो कि चुप जा नहीं करता है, वो सिर्फ मार खा रहा था, ते भी कुछ नहीं बोल पाता है अपनी जेके को। सभी जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, तो सभी कहते हैं कि चलो जल्दी से जिमिन को अस्पताल लेके चलो। तो सभी जिमिन को लेकर अस्पताल जाते हैं। यहाँ पर युंगी जो कि बाहर ही होता है, बाकी सब जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं। युंगी सिर्फ रो रहा था, उसे ये नहीं पता था कि उसने आज क्या कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा ही अब इस डर में था कि अब वो अपनी जिमिन से दूर हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि उसका गुस्सा इस हद तक जिमिन के लिए हार्म कर देगा। उसे लगता था कि उसका प्यार बहुत ज़्यादा ही बुरा है जिमिन के लिए, लेकिन उसका गुस्सा जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा था। जिमिन को होश आ जाता है, लेकिन उसकी नाजुक सी तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती। यहाँ पर सभी उससे मिलने जाते हैं सिवाय युंगी के। युंगी को उसे देखने तक का भी नहीं मौका मिलता है, क्योंकि सामने जेके खड़ी होती है। जेके से कोई भी नहीं लड़ सकता। मिस्टर किम मिसेस किम को भी ये बात पता चल जाती है। वो भी तुरंत अपनी फ़्लाइट बुक करके आते हैं और बहुत ज़्यादा ही सब युंगी से नाराज़ होते हैं। युंगी का गुस्सा सभी को पता है, सब जानते हैं कि युंगी कितना ज़्यादा डेंजरस है, जबकि ते जो कि फिर भी नॉर्मल है, पर युंगी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर वाला है और उसने अपना गुस्सा जिमिन पर उतार दिया और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से वो अब रो रहा था। सबको उसके आंसू दिख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही इन तीनों भाई से नफ़रत करती थी, इनकी फैमिली से, और वो रो के कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे घर में यही होने वाला है, तुम लोग यही करोगे, इसीलिए मैं अपनी जिन दीदी से कहती हूँ कि वो तुमसे कभी प्यार ना करे। और देखिए पास जाके कहती है कि देखा, इस वजह से मैं तुम लोगों से नफ़रत करती हूँ, क्योंकि तुम लोग इसी के लायक हो। तुम माफिया सिर्फ मारना जानते हो, किसी को बचाना नहीं। आज तुमने मेरी स्वीट सी बहन पे इस तरीके से हमला किया, कल को हम लोगों को भी जान से मार दोगे, क्योंकि तुम्हारे नाम जो कि माफिया किंग्स में आते हैं, उनके लिए प्यार, फीलिंग्स, भरोसा कोई भी मायने नहीं रखता है। और मुझे पता है, और तुम लोग जो कि हार्टलेस ही रहोगे। तुम्हारे पास दिल, हार्ट बीट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और इस तरीके से जेके चुकी ते को सुना रही थी, आरएम और युंगी को भी, सबको सुना रही थी। युंगी जो कि एक पुतले की तरह खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। यहाँ पर जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे से अपनी बहनों को देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी, वो भी युंगी से नाराज़ होती है। युंगी का ये रूप देखकर वो भी डर गई थी और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में वो भी होती है। वो भी युंगी से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि युंगी उससे नाराज़ है, क्योंकि वो गन से खेल रही थी। यहाँ पर शेके जो कि उसके पास बैठी होती है, तो फिर जिमिन कहती है कि दी, मेरा बिल्लू मुझसे नाराज़ क्यों हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया था? उसने मेरे सारे टॉयज़ भी जला दिए और मैं किससे खेलूँगी? उसने जोजो को भी जला दिया। उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ।
क्या वो मुझसे अभी भी नाराज़ है जो मुझसे मिलने नहीं आया। जिमिन की ऐसी क्यूट बातें सुनकर दोनों बहनें जो कि रो रही थी, यहाँ पर ते और जिन के मामा भी आ जाते हैं शो के। अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर उनके अंदर की बात कोई नहीं जान सकता है सिवाय मिस्टर किम के। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा ही अब उसे देखकर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उनके हाथ में सिचुएशन होती ही नहीं है। यहाँ पर उनके मामा आकर कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छी जगह भेजा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। आखिर माफियाज ही होते हैं। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बात सुनकर जिन, जेके और जिमिन तीनों ही शॉक हो जाते हैं। सभी जो कि उनके चेहरे को देख रहे थे, उनके फेस को देख रहे थे, RM, जिन को, ते, जेके को, योंगी जो कि खिड़की से ही हमारी जिमिन को देख रहा था। तभी उन सभी का फैसला सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। सभी कहती हैं कि हाँ, हम मामा के साथ जाएंगे। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सभी निकल भी जाती हैं। यहाँ पर बहुत दिन बीत चुके थे। तेकुक, यूमिन, नामजून तीनों का मिलन नहीं होता है। तीनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ते, RM और योंगी ने ट्राई नहीं किया, लेकिन अब उन्हें उनका प्यार मिलेगा या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो बाय आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी को देखिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि स्टोरी कैसी है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्टोरी के लिए खुश नहीं हैं और न्यू स्टोरी जो कि यक्षिणी होने वाली है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे देखें, सुने। तेकुक लव में यक्षिणी की कहानी कैसी लगती है। तो फिर बाय आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।